बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकील शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री लोडेड। कुल्लुश उस्मान किस्त नंबर 168 यानी किस्त नंबर 168 में क्या होने वाला है, जजिए के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो आखिरकार हमें पता लग गया कि इल्बाई कौन है। वो सिंगर तिगन का बेटा है, यानी वो काई कबीले के ख़ानदान का हिस्सा है। लेकिन इल्बाई अगली ही एपिसोड में जासूसी करने लगा है। उसने बाज़ंतीनी सिपाहियों की वर्दी पहनी हुई है। इस हवाले से आपके साथ डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों है, वो इसकी जासूसी कर रहा है और इसके साथ साथ उसका राज कैसे सामने आएगा, उस्मान बे वहाँ से कैसे बच निकले और हान बे और होलोफेरा को कौन बचाएगा, क्योंकि उस्मान बे खुद जाल में फंस चुके हैं। दूसरी तरफ करासी बे उस्मान बे के कबीले में क्या लेने आए हैं और करासी बे और उस्मान बे के दरमियान ये खुशगवार मीटिंग कैसे हुई, सगोत पर हमला कैसे कराया जाएगा। आप ट्रेलर में देख सकते हैं कि लूकास अपनी फौज के साथ तैयार हो रहा है। क्या वो भी सगोत जा सकता है? आज के हमारे मौज़ूआत ये रहेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हिस्ट्री लोडेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात कर लेते हैं 167 किस्त की। 167 किस्त के हवाले से अगर कहा जाए तो हम उसे 10 में से 5 नंबर देंगे, क्योंकि किस्त में कुछ ऐसी चीज़ें थी, यानी पहला हाफ थोड़ा सा बोर लगा, लेकिन नेक्स्ट हाफ जहां पर ओरहान बे होलोफेरा को साथ लेकर निकल गए उसमें थोड़ा सस्पेंस भी था। और किस्त जहां पर ख़त्म हुई, उस्मान बे फंस चुके हैं, वहां पर भी सस्पेंस है। बहरहाल रेटिंग तो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मज़ीद कम हुई है कुल्लुश उस्मान की, लेकिन हो सकता है कि आने वाले एक साथ में रेटिंग कुल्लुश उस्मान की बेहतर हो। दूसरी तरफ उस्मान बे किस्त के आखिर में फंस चुके हैं, लेकिन लगता ऐसे है कि उस्मान बे को सिर्फ करासी बे ने थोड़ा सा ताहीर का शिकार करने के लिए ऐसा किया है। मुमकिन है कि उस्मान बे ये जाल बआसानी तोड़कर यहाँ से निकल जाएंगे। और दूसरी बात यह भी हो सकती है कि ख़ुद करासी बे सामने आएँ और ये जाहिर करें कि उन्होंने उस्मान बे को दुश्मनों से बचाया है। इसके बाद उस्मान बे उन्हें कबीले में दावत दें। और जैसा कि ट्रेलर में आप देख सकते हैं कि करासी बे उस्मान बे के साथ कबीले में नज़र आ रहे हैं और साथ बैठे हुए हैं जैसे उनके मेहमान हैं। यही सूरत बनती है कि करासी बे वहाँ पर आए हैं, इससे अलग भी कोई सूरत हो सकती है। बहरहाल अभी के लिए यही सूरत लगती है। दूसरी तरफ चूँकि होलोफेरा और ओरहान फंस चुके थे सिपाहियों के दरमियान, लेकिन आपने महसूस किया होगा कि ज़्यादातर सिपाहियों को ओरहान बे ने मार दिया था, लेकिन होलोफेरा की गर्दन पर चूंकि तलवारें रखी गई थी, इसीलिए ओरहान बे अभी के लिए रुक गए थे। लेकिन इन दोनों सिपाहियों को मारना इतनी बड़ी बात ओरहान बे के लिए नहीं है, इसीलिए लगता है कि वो खुद इन सिपाहियों को मारकर होलोफेरा को यहाँ से निकाल कर ले जाएंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं कि सरोजा और इसके साथ साथ यूसुफ कबीले में नज़र आ रहे हैं। यकीनन होलोफेरा और ओरहान भी कबीले में पहुँच चुके हैं, इसीलिए वो भी वापस आए हैं। गो के ट्रेलर में होलोफेरा और ओरहान को नहीं दिखाया गया है। दूसरी सूरत यह हो सकती है कि उस्मान बे इस जाल से निकल गए या करासी बे ने उनकी मदद की, जो भी हो। इस सूरत में उस्मान बे बर वक्त होलोफेरा और ओरहान के पास पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने उन दोनों की जान बचा ली। बहरहाल कोई भी सूरत हो, उस्मान बे भी इस जाल से निकल चुके हैं, होलोफेरा और इसके साथ साथ ओरहान भी इस जाल से निकल चुके हैं। दूसरी तरफ इल्बाई के हवाले से हमें किस्त नंबर 167 में पता चला कि वो सिंगर तिगन के बेटे हैं और आपने साथ बहुत से राज रखे हुए हैं। ये राज यकीनन उन्हें अपने वालिद की तरफ से मिले हैं और अभी के लिए वो उस्मान बे की मदद ज़ाहिरी तौर पर नहीं करना चाहते, लेकिन पोशीदा रहकर करना चाहते हैं। इसीलिए आप ट्रेलर के आखिर में देख सकते हैं, हो सकता है कि आपने ये सीन ना देखा हो कि जब लूकास की फ़ौज कहीं हमले के लिए जा रही है तो उस वक्त भी इल्बाई वहां मौजूद हैं, क्योंकि उन्होंने बाज़ंतीनी लिबास और हेलमेट पहना हुआ है। यकीनन वहां से वो खबरें उस्मान बे तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे या फिर ख़ुद कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे लूकास या ताहिर का शिकार हो, या फिर मुमकिन है कि इल्बाई कुछ ना कुछ ऐसा करें जिससे लूकास का वो काम ना हो जिसके लिए वो जा रहा है। बहरहाल अपने असल मौजू पर आते हैं कि इल्बाई का सबके सामने राज कैसे आएगा। तो इस हवाले से हमें लगता है कि चूँकि आयशा को पता है कि वो क्या हैं और उनका बाप क्या है, इसलिए आयशा खातून बता सकती है, लेकिन वो तब तक नहीं बताएगी जब तक इल्बाई खैर खैरियत से कबीले में आता रहेगा। यकीनन इल्बाई कहीं फंस सकता है, तो इस सूरत में आयशा उस्मान बे को बता सकती है कि इल्बाई कौन है। दूसरी अहम बात यह हो सकती है कि उस्मान बे को इल्बाई पर शक पड़े, यानी हर जगह उसकी मौजूदगी और उसके लड़ने का अंदाज जब वो देखें तो यकीनन उन्हें शक हो कि ये शख्स सिर्फ घोड़ों की नालें चेंज करने वाला नहीं है, बल्कि ये एक सिपाही हो सकता है। और जब उसके कमरे की तलाशी, या फिर यह भी मुमकिन है कि ऐसे ही
اس کی संदूक को कोई देख ले जहाँ पर सुंगर तिकन का खंजर हो, और यकीनन उस्मान बे इस खंजर से वाकिफ पहले से ही होंगे और उसमें पुरानी काई कबीले की मोहर भी हो सकती है। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो पिछली एपिसोड में हमने देखा है कि आयशा खातून अपने बाप की फ़िक्र में रहती है, अगर वो वापस ना आए तो फिर बता देगी। तो दूसरी सूरत यह हो सकती है कि चूँकि खंजर तो सुंगर तिकन बे का वहाँ पर मौजूद है, तो उसके ज़रिए भी मालूम किया जा सकता है इस शख्स का तल्लक ज़रूर सुंगर तिकन बे से है। सवाल ये पता होता है कि इल्बे का किरदार कब तक लोगों के सामने आ सकता है। इस हवाले से हमारा तज़यीन में कहने के लिए तो कुछ नहीं है, ज़्यादा चांसेस इसी बात के हैं कि अभी के लिए लगता नहीं है कि इसका राज साहब के सामने आएगा। यकीनन इसमें कुछ एक साथ लग सकती हैं और यकीनन उस वक्त ये सब कुछ सामने आएगा जब कहीं इल्बाई फंस जाएगा। दूसरी तरफ सगोत पर हमला हुआ है और सगोत पर हमला ऐसे डायरेक्ट नहीं हुआ है, बल्कि वहाँ आप जानते ही हैं कि चर्च भी मौजूद है और चर्च की मौजूदगी ये जाहिर करती है कि सगोत में गैर मुस्लिम भी मौजूद हैं। यकीनन लुकास के किसी आदमी ने या लुकास ने खुद वहाँ किसी को बेचकर ये आग भड़काई है, यानी आग भड़काने वाले कोई और नहीं बल्कि अंदर यानी सगोत के बाशिंदे ही हैं। यकीनन वो गैर मुस्लिम रूमी हैं, ऐसा बताया जा रहा है ट्रेलर में। लेकिन इसके साथ साथ मुमकिन ये भी है कि जब अंदर से सगोत पर हमला हो तो जाहिर है सगोत में मौजूद तमाम सिपाहियों की तवज्जो उधर मबजूल हो जाएगी और इसका फ़ायदा उठाकर सगोत पर लुकास हमला कर सकता है। यकीनन हमले से पहले हम जानते हैं कि पहले से ही इल्बाई लुकास के लश्कर में जासूस के तौर पर मौजूद है। यकीनन उस्मान बे तक वो खबर पहुंचाएगा इनडायरेक्टली, यानी उस्मान बे को बर वक्त मालूम हो जाएगा। और ट्रेलर में ही आप देख सकते हैं कि उस्मान बे जब कहीं जा रहे हैं तो उनका सामना लुकास के साथ हो रहा है। इससे एक बात वाज़ेह है कि जो आग भड़काई गई है सगोत के अंदर रोमियों के ज़रिए, हो सकता है कि उसमें लुकास मुकम्मल तौर पर कामयाब इसलिए ना हो क्योंकि उस्मान बे को बर वक्त इल्बाई बता दे कि क्या होने वाला है, यानी कैसे लुकास अब हमला करेगा सगोत पर, यानी इल्बाई की वजह से हो सकता है कि सगोत मुकम्मल तबाही से बच जाए। बहरहाल वहाँ जो हमला हुआ है इससे भी काफ़ी नुकसान होगा। बहरहाल लुकास एक अच्छे दुश्मन की तरह उस्मान बे के साथ पेश आ रहा है, जैसे इसे पहले निकोला आया करता था। अच्छा इसलिए कि वो उस्मान बे को टफ टाइम दे रहा है, सगोत को भी हिला रहा है और इसके साथ साथ करासी बे के साथ मिलकर साजिशें भी कर रहा है। करासी बे उस्मान बे के यहाँ तो आए हुए हैं लेकिन वो कभी भी उस्मान बे का साथ नहीं देंगे। दूसरी तरफ बेगम खातून भी बाला खातून से बदला लेने के लिए उस्मान बे को अपनी तरफ राग़िब कर रही है। हो सकता है कि किसी मामले में वो उस्मान बे की मदद करे, उन्हें जाल से भी बचाए, या अगली एपिसोड में उनको जाल से बचा चुकी है। लेकिन इसके साथ साथ वो उन ख़वातीन को भी उस्मान बे के सामने दिखा रही है जिनको उसने तैयार किया हुआ है लड़ने के लिए, और उस्मान बे यकीनन बेगम खातून की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं।